पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के बाद में किसानों पर कितना फर्क पड़ा है और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना है, उनके मन की बात को सुनने के बाद में आखिरकार वो कितना परिवर्तन लाएंगे और उनकी बताई हुई जो बातें हैं उन पर कितना अहम निर्णय लेने वाले हैं, आज उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं और नेता भी हैं, तो उनसे बात करते हैं कि आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी, क्या रहा उसमें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात हमेशा हम लोग सुनते हैं और ये देश पूरा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे करता है। प्रधानमंत्री जी इस देश के हित की और किसान, गरीब, मजदूर की बात करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात की वो बड़ी अच्छी बात, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, लोकल फॉर वोकल की बात करी। और जो जिस तरह से आज उन्होंने कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो पुराने पारंपरिक जो खेल थे जो हम बचपन में खेला करते थे, जिस तरह से उनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, वो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग निश्चित रूप से धीरे धीरे इस भौतिकवाद में अपनी परंपरागत जो हमारे खेल थे उन्हें भूलते जा रहे हैं। फिजिकली बड़ी मेहनत हम लोग करते थे, वो हर तरह के गेम थे, पेड़ पर चढ़ के खेलना और आपका वो गेंद से खेलना, एक दूसरे को मारना, उसमें दौड़ भी होती थी, रेस भी होती थी, निशाना भी लगता था। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी आज बात की, दिल को छूने वाली बात की, मन को छूने वाली बात करी और हमें लगा कि हमें उन खेलों को बढ़ावा देना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल की जो बात करी है, हमें अपने देश में बने प्रोडक्ट को ही वरीयता देनी चाहिए और जो विदेशी यानी स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का अभियान अगर लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से भारत मजबूत होगा। हम इसी क्रम में यहाँ गाँव के लोग बैठे हैं, आप बात कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, हमने गांव में ग्राम सेवा समिति बनाई है। वो गांव के में स्वच्छता का, गांव में अच्छे अच्छे कामों को करने का, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। हम लोगों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री जी की तर्ज पे आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, हमारी समिति ये काम करना शुरू कर दिया है कि जो चीज हमारे गांव में अवेलेबल है, पहले हम प्राथमिकता के आधार पर अपने गांव से लेंगे और अगर किसी चीज का कोई कारीगर हमारे गांव का बढ़िया काम करने वाला है तो हम उससे अपने गांव के से काम कराएंगे। तो जब ये भाव हमें गांव को हम मजबूत कर लेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो स्वतः ही सफल हो जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, वास्तव में जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो हम दुनिया में बहुत मजबूत होकर उभरेंगे। उसी क्रम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो तो ठीक है, लेकिन एक किसान का सपना क्या है, ये अगर जाने। देखिए, किसान इस धरती से जुड़ा है, किसान इस धरती से प्यार करता है। अगर आप आप देखिए, बराबर में बैठे तेजपाल सिंह, आपके पीछे, आप इनसे बात करना, इनका बेटा, एक ही बेटा है, वो फौज में है। जब हम लोग गांव में आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो वहां से हमारे गांव के नौजवानों को व्यक्तिगत मोटिवेट करने का काम करता है। किसान यहाँ जब खेती करता है तो भी वो मोहब्बत खेत से करता है और जब अपने बच्चे को फौज में भेजता है तो भी उसकी मोहब्बत देश से है, देश की मिट्टी से है। तो इस नाते माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसान का, मजदूर का और सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक किसान होने के नाते भी मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए, जनधन खाते खुलवाने से जो लाभ मिला है, जो भी लाभ सरकार द्वारा लाभार्थी को दिया जाता है, पहले वो बीच में खा लिया जाता था, आज डायरेक्ट जनधन खाते के माध्यम से लाभार्थी खाते में पहुंचता है। बहुत अच्छी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, बहुत सारी है, उज्ज्वला गैस है। प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आप देखो जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की अपील करी, लोगों से थाली ताली बजाने की बात करी, बत्ती बुझाने की बात करी, तो पूरे देश ने बुझाई। ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूर्ण रूप से विश्वास करता है और हम ये जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के बारे में सोचते हैं, इस देश के नागरिकों के बारे में सोचते हैं, इस देश के गरीब मजदूर के बारे में सोचते हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, उनकी सोच के साथ इस देश के किसान की, मजदूर की, कमजोर की, सबकी सोच प्रधानमंत्री जी सोच आते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इसी तरह निरंतर भारत देश के लिए, भारत के लिए काम करते रहे।
तो कहीं ना कहीं एक खुशी है किसानों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बात कही गई थी, क्योंकि खेलों की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने खेलों की भी बात कही है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से आखिरकार आप जो प्रधानमंत्री की मन की बात कही उसमें कितना आप उन्हें अपनाना चाहेंगे। हम उन्हें जो है पूरे तरीके से अपनाना चाहेंगे और हम सभी युवाओं को ये आगे समझाना चाहेंगे कि जो हमारे पारंपरिक हमारे जो खेल हैं, जो पुराने खेल हैं, उनको हम दोबारा से चालू करें और उन्हीं को हम अपने पूरे गांव में सभी से कहेंगे कि उन्हीं को खेलें। क्या क्या जरूरत है आज के वक्त में जो पीएम मोदी ने जो इस वक्त अभी जो ये बातें कही? मोदी जी ने जो भी कहा है सब सही कहा है और क्या लगता है बदलाव कितना जरूरत है इन खेलों की? इन खेलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी हमारी समिति ने एक काम भी किया है कि हमें जो है उस पे हमारी समिति ने खेल के लिए भी बहुत जोर दिया है और हम उसके लिए जो है गांव में मैदान भी बनाने वाले हैं और हम खेल को बहुत आगे पहुंचाना चाहते हैं अपने गांव से। तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनमें हर तरह से लगातार एक कोशिश है कि जो पीएम मोदी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाए। कैसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत? जो नव युवा है उन्हें जो रोजगार के लिए मोदी जी जो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिसका छोटा प्रोग्राम है, छोटा काम है, उसको उसको लोन मिलना चाहिए। तो बैंकों से भी हम जो न्यूज़ में पढ़ते हैं डेली कि मोदी जी ने आदेश किए हैं कि छोटे जो जिनके छोटे उद्योग हैं, जैसे मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, जैसे हम जैसे जो नव युवा हैं, हमें लगता है कि हम नौकरी के पीछे भागेंगे, सर्विस तो इतनी नहीं है। अगर हमें मोदी जी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उद्योग लगाइए, अगर बैंक वगैरह अगर हमें सपोर्ट करेंगी तो हम अपने स्वरोजगार में कूदेंगे और अपना काम करेंगे, जिससे क्या हमारा देश मजबूत होगा। चलिए, अब हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बात कही गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो किसान हैं या फिर यूं कहें कि जो उन्हें सुनने वाले थे वो उन्हें फॉलो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा नोटिस आपको दिखा देता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बात कही गई है उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है और फिर देश का लोकल सामान ही खरीदेंगे। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि देश को कोरोना से हराना है तो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है और अनलॉक के दौरान सतर्कता, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो बातें कही गई थी उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आप मास्क लगाएंगे और जो सतर्कता बरतेंगे उसी से कोरोना को हराया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन जो मन की बात को सुनने के बाद में देखा जाए तो किसानों में कहीं ना कहीं उत्साह भी है। देखना होगा कि आने वाला वक्त बदलाव कितना लेकर आता है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया, मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।